हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान की क्लास और आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम लोग लूसेंट का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने जाना प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल पे परिचर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आइए देखते हैं आगे। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इधर कुछ दिया गया है, संस्कृति एवं बर्तन, यानी मालवा, यहाँ का बर्तन काला तथा लाल था। उर्जहोम धूसर, जोखे लाल, दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीला धूसर एवं पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल। ये हमको याद रहना चाहिए। ये उर्जहोम वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो इसका आंसर शिकार। आग का आविष्कार। प्रश्न, आग का आविष्कार एवं पहिए का आविष्कार, दोनों आविष्कार आप याद रखेंगे। आग का आविष्कार एवं पहिए का आविष्कार, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। दोस्तों, हमने एक ट्रिक बनाया था, आपको बताया होगा हमने कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। तब मैंने एक ट्रिक बनाया था, एक शब्द मैं लिखता हूँ अपनापन, अपनापन। अगर हम बीच में ना को हटा देते हैं तो 2 शब्द बन जाता है, आगे अप और पीछे पन। अ से आपका हो जाएगा आग और प से हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल, याद रखेंगे। अ से हो जाएगा आग, प से हो जाएगा पुरापाषाण, जो पीछे का प है इससे आपका हो जाएगा पहिया और नौ से हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। अप, अ से आग, प से पुरापाषाण काल, प से पहिया और नौ से नवपाषाण काल। इसको आप याद रखेंगे, अपनापन। बीच का ना हम गायब कर देते हैं, आगे बच जाता है अब, पीछे बच जाता है पन। चलते हैं आगे। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने अस्थायी रूप से निवास करना किस काल में शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, ये भी हमको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस प्राणी को पालतू बनाया, तो होगा कुत्ता।
मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, लूसेंट की यही खासियत है कि यहाँ पर पूरा इतिहास न दे करके हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो होता है उसको ये पॉइंट टू पॉइंट दे देता है। तो इसको पूरा का पूरा हमको याद करना होगा, एक भी लाइन छोड़ना नहीं होगा, हर पे चर्चा करनी होगी। कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम था। दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ से याद कर लेना है। प्रथम औजार कुल्हाड़ी और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो हमारा जवाब होना चाहिए नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। अगर पहली फसल पूछे तो आपका जवाब गेहूं होना चाहिए एवं जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कहाँ से है, प्राचीनतम साक्ष्य से है। किसका, तो चावल का। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका हमारा जवाब होना चाहिए मृतकों का टीला। अगला, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। कहाँ से है, जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। यह भी प्रश्न आता है कि किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो दोस्तों आज की कक्षा बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, लेकिन लूसेंट को बार बार पढ़ेंगे। लूसेंट ही हमारे कंपटीशन का बेस है, आधार है। तमाम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग में 30% प्रश्न ई लूसेंट से ही दिए जाते हैं। तो चलिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।